हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ माउंट आबू में। तो आज हम यहाँ से माउंट आबू से यहाँ से निकलने वाले हैं और अब हम जाएंगे यहाँ से उदयपुर। तो भाई, जिन लोगों ने अभी तक के एपिसोड्स को नहीं देखा है वो अपने चैनल पर सारे आ चुके हैं, उनको आप देख लीजिए और आगे की ट्रिप यहाँ से कंटिन्यू होती है। तो अभी मैं यहाँ शांतिवन आश्रम में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एक सेमिनार हमारा मीडिया का हुआ था, तो उसका कुछ ये इस तरह का था, पूरा ये 3 दिन का था। तो वो सेमिनार हमने अटेंड किया है और उसके बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। और आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई। इधर अपना बेड था और ये इधर अपने अपना सामान दोबारा से रेडी कर दिया है और ये अपना बंजी कोड वगैरह पूरा सब कुछ रेडी है। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से और सीधा पहुँचेंगे उदयपुर। तो चलिए सीधा बाइक पे मिलते हैं। चलिए जी, चलते हैं। सामान सारा बांध दिया है बाइक पे और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपको बता दूं कि लगभग 143-144 किलोमीटर के लगभग उदयपुर है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो टाइम हो गया है लगभग 11:15 बजे का। तो देखते हैं कितना समय लगेगा, क्योंकि अगर गूगल की मैं मानूं तो वो लगभग 2.5 घंटे का समय हमें दिखा रहा है। और ये लो जी, बिल्कुल बाहर जाते ही साथ हमें हमारा रोड मिल गया है। कल तो गूगल ने एक बार हमारे साथ गड़बड़ कर दी थी जब हम यहाँ घूमने के लिए निकले थे। उसने किसी दूसरे रास्ते पे चढ़ा दिया था हमें, लेकिन आज आई होप कि सही रास्ते पे है, क्योंकि यहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर बिल्कुल सीधे जाते हुए बता रहा है। और भाई, एक नए सफ़र की शुरुआत है आज और मैं पहली बार ही उदयपुर जा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और आप लोगों के साथ मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा लगा। और भाई, यहाँ से तो अगर हम बात करें तो भाई, माउंट आबू से आपको बस भी मिल सकती है और आप अपने साधन से भी जा सकते हो। और ट्रेन का मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि आप उदयपुर यहाँ से ट्रेन से जा सकते हो या नहीं। बाकी अपने खुद के साधन से और बस से तो आप जा सकते हो। माउंट आबू से निकलते ही रास्ता तो बड़ा ही साफ़ सुथरा मिल रहा है, क्योंकि रोड बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन रहे हैं और कोई ऐसे ख़राब रोड नहीं मिला है। लेकिन अब आगे तक भी अगर ऐसा ही रोड मिल जाएगा तो हम बहुत ही ईजीली पहुंच जाएंगे। और वैसे तो इधर से बंद कर रखा है भाई, पता नहीं क्यों। देख लेते हैं क्या सीन है। लेकिन खुला था मोटरसाइकिल के लिए तो रास्ता इतना सा, शायद बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। ये शायद रोड बन रहा है, इस वजह से उस रास्ते को बंद किया गया है। लेकिन हमारे निकलने लायक है क्या जी? निकल जाएंगे हम। और लो जी, अगले 1 किलोमीटर के बाद आ जाएगा आज की राइड का पहला टोल गेट। हालांकि हमारा शायद नहीं लगेगा और ये कॉर्नर से हमारे निकलने का रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी हम इसी कॉर्नर के रास्ते से हम यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ देखो भाई, कमल के फूल खिल रहे हैं यहाँ पे। इधर पानी में इतना गंदा पानी था, कमल का फूल खिल गया है। फ्लाईओवर के ऊपर ना चढ़ करके नीचे से रास्ता है, यहाँ पर दिखा रहा है कि इसके नीचे से ही हम उड़ जाएंगे उदयपुर के लिए। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीधा जो रास्ता है ये वही पाली होते हुए और वापस जो क्या बोलते हैं उसको, ब्यावर होते हुए और आगे अजमेर की तरफ से निकल जाएगा।
और अब हम जो हैं वो यहाँ से इस रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि ऊपर से वो उधर की तरफ से चला गया है और अब हम यहाँ से होते हुए निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे डाउट है कि ये जो रास्ता है ये कहीं ना कहीं हमें ये वापस से फिर से भाई इसने घुमा दिया हमें, क्योंकि ये घुमा के ले आया है, यहाँ तक आगे तक गया है और वापस से घुमा करके यहीं ले आया है हमें। दिख रहा होगा शायद आपको। अब हमें वापस से ही फ्लाईओवर पे चढ़ा रहा है ये। जब फ्लाईओवर पर से सीधा रास्ता था तो गूगल ये गलती क्यों करता है कि उसने हमें नीचे उतार दिया पहले और वापस से अब इस फ्लाईओवर पे इसने चढ़ा दिया हमें। ये देखो वापस से फ्लाईओवर पे चढ़ा दिया, जबकि फ्लाईओवर पर से तो हम सीधा जा ही सकते थे। भाई क्या कमाल का नज़ारा बना है यहाँ पर, हरा भरा सारा एरिया है और दूर दूर तक केवल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और बीच में से ये सांप की तरह से रास्ता जा रहा है। और ये हम उदयपुर की सीमा में घुस गए हैं भाई यहाँ से। और भाई फिर से खूबसूरत नज़ारे यहाँ से शुरू हो गए हैं। ये देखो भाई कितना हरा भरा है, कितना हरा भरा, और दो पहाड़ों के बीच से अपनी सड़क निकल रही है और अपना जहाज़ भी इन पहाड़ों के बीच से होते हुए गुजर रहा है। और भाई बातों में हमारा आधा सफ़र जो है वो निकल चुका है, क्योंकि लगभग हमने 80 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पूरा कर दिया है। बस अब आधा ही सफ़र और बचा है और फिर हम पहुंच जाएंगे झीलों की नगरी में उदयपुर। और यहाँ पर भाई देखो एक कितना गज़ब का नज़ारा बन रहा है। ब्यावर में भी ऐसे ही एक पहाड़ को काट करके पूरा रास्ता बना रखा था। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा है भाई देख लो, पीछे काफ़ी सारे ब्लॉग्स आए हुए हैं। और यहाँ पर भाई बिल्कुल एक नंबर का नज़ारा बनता है। दूर दूर तक पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच से रास्ता है। चलो थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, फिर चलेंगे। लो जी, शायद अब आ गई है यहाँ से टनल, और टनल पर कुछ लिखा हुआ है खोखरिया नाल लिखा हुआ है जी। खोखरिया नाल की ये टनल है और ये टनल भी देख लो कितनी शानदार बना दी है, और अंदर से टनल कुछ ऐसी दिखती है भाई। और ये दूसरी तरफ हम निकल भी आए। और भाई व्यू देखो आप, व्यू गजब के हैं भाई। राजस्थान में इस तरह के व्यू की भाई बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, और क्योंकि मैं हैरान हूँ
इस तरह के व्यू अगर राजस्थान में हैं तो वो जो असल रेगिस्तान वाला जो एरिया है वो कहाँ पर है? क्योंकि एक जैसलमेर तो शायद वहाँ पर है कि सैंड ड्यून्स वगैरह सारी हैं वहाँ पर, लेकिन वो रेगिस्तान जो है वो इधर भी तो बोलते हैं, कहाँ है फिर वो रेगिस्तान? और बिल्कुल सामने अपने एक दूसरी टनल आ गई है भाई। और कमाल की बात ये है कि राजस्थानी जो आर्किटेक्ट है उसी के मुताबिक इन के गेट भी बना दिए गए हैं। इधर का आप देख लो, और शायद ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा। उखलियात, ये उखलियात लिखा हुआ है, या तो आसपास में कोई गांव है इस नाम से, मतलब है कुछ ना कुछ। और अंदर भाई लाइटिंग की थोड़ी सी समस्या है, बाकी ये वाली लाइट थोड़ी बहुत है। और भाई हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा इस तरफ में है, तो ये वाला शायद नीचे से जो रास्ता है वो जाता होगा। और सामने भाई व्यू देखो एक बार पहाड़ का, बिल्कुल ग्रीन पहाड़ है। मेरी कोशिश रहेगी कि हल्दी घाटी भी मैं जाऊं, बाकी समय बताएगा भाई। अगर हमारे पास समय बचा तो हम जाएंगे, और अगर समय नहीं बचा तो हम नहीं जाएंगे। और भाई ये हैंडल की जो वाइब्रेशन है ना वो भयंकर है भाई इस बाइक में। अगर कोई सॉल्यूशन बता सकता है तो बता दो भाई, क्योंकि अभी सर्विस स्टेशन जब लेके गया था सेकंड सर्विस पे, तब मैंने उनको कहा था कि भाई ये जो इसके जो दोनों तरफ के जो शीशे हैं ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि हैंडल में वाइब्रेशन है तो ये और भी ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। अब पीछे का कुछ दिखता नहीं, अगर मुझे दिखाना होगा तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा इनको, और उसके बाद ही मैं आपको पीछे का इनके अंदर से दिखा सकता हूँ। और अब भाई उदयपुर रह गया है केवल 36 किलोमीटर दूर अपने यहाँ से, और लगातार हम चलते ही जा रहे हैं। और हमें कोई चाय की दुकान भी सही से नहीं मिल पा रही है। वो अच्छी सी चाय की दुकान मिलेगी तो मैं रुक करके वहाँ चाय ज़रूर पीऊँगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई चलाते चलाते। और कल क्योंकि माउंट आबू में काफ़ी जो मंदिर वगैरह में गए थे, अर्बुदा देवी के मंदिर जो शक्तिपीठ है, उस चढ़ाई के दौरान में ना पैरों में थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज है ना पैर दर्द कर रहे हैं। बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं अब उदयपुर, और यहाँ से लगभग उदयपुर जो है वो शुरू हो गया है, कि उसका आउटर एरिया आ गया है। किसी अजीब से रास्ते के ऊपर उतार दिया है भाई गूगल ने, और ये रोड टूटा हुआ है। मैंने होटल का रास्ता डाला था और ये पहाड़ की तलहटी में ले आया है भाई। ये लो जी, हम पहुंच गए हैं बिल्कुल उदयपुर सिटी में, और सीधे जा रहे हैं हॉस्टल। तो भाई सबसे पहले हॉस्टल में पहुंच करके अपना सामान वगैरह रखेंगे, फिर निकलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि सामान अपने पास काफ़ी सारा है और कोई सेफ्टी अपने पास इधर है नहीं कि बाइक पे ही रख करके हम उसको सेफली बाइक पे छोड़ सकें, क्योंकि बंजी कोड से ही बांध रखा है। और ये देखो भाई कितना शानदार डिज़ाइन बनाया है चौराहे के बीच में ही। वैसे साफ़ सुथरा दिख रहा है भाई उदयपुर सिटी, बाकी अब जब इधर उधर घूमेंगे तो पता भी चल जाएगा। भाई कहीं अंदर की तरफ घुसा के ले आया है, कंजस्टेड सा रोड हो गए हैं अब।
बाज़ार के बीच में से लेके जा रहा है भाई। ये बाज़ार भी देख लो भाई आप, उदयपुर का। और भाई देखते ही देखते हमने हमारी इस ट्रिप के दौरान में 1022 किलोमीटर जो है वो हम अपनी बाइक चला चुके हैं। कहीं आड़ी तिरछी गलियों में से ही निकाल रहा है भाई गूगल। आज गूगल लगता है हमारे मज़े लेने के मूड में है। पहले जब एंट्री करवाई उदयपुर में तब भी ऐसे ही गलियों में से निकालवा दिया, और अब एक बार फिर से। और कीचड़ विचड़ बड़ा पड़ा है भाई, साइड से हो जाता है। और ये यहीं पर है ना भाई, ये लेक है, कौन सी है वो बाद में पता करेंगे। ये बिल्कुल सामने ही है आपने, और इसी के ऊपर ही जो होटल है वो है। थोड़ा सा खुला रोड आया भाई, और शायद इसी गेट से हमें अंदर जाना है। गेट तो क्या है, पुल है ये। नीचे लेक है, देख सकते हो दोनों तरफ, और काफ़ी बड़ी लेक है भाई। और अभी हम एक बार होटल पहुंच जाएं। तो दोस्तों अब पहुंच गए हम अपने होटल में, और होटल में हमारा इधर 104 रूम है। और आप लोगों को बता दूं, गोस्ट ऑप्स जो है उसमें हमने बंक बेड ये अब की बार भी लिया है, और बंक बेड का आपको दिखा भी देता हूं। वैसे एक बार ये जो हॉस्टल है इसका नज़ारा आप देख लो। ये अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, इधर से ऊपर आना होता है बस सीधा रोड से ही है। और रोड का भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। रोड ये इधर है, कंजेस्टेड सा पुरानी सिटी है, और उधर नीचे अपनी जहाज़ खड़ी है। तो आप लोगों को अंदर का रूम टूर दे देता हूँ। इधर से आते हैं तो ये हमारा रूम है, ये अंदर जा कर के। और इस वक्त इस रूम में केवल मैं हूँ, और वहाँ अपना बंक बेड है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 8 बेड लगाए हैं। इधर एक ये कॉमन रूम से टाइप से है, बैठना हो किसी को तो बैठ सकता है। एक ये टेबल है अगर कुछ रखना हो। इधर से मिरर लगा है, और बाथरूम और दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये बाथरूम है, और इधर मैं हूँ। तो छोटा सा बाथरूम है, शॉवर है, और वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ है। तो भाई ये है, और आज की रात यहीं गुजर रही। तो अभी बस निकल रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश होकर के और घूमने के लिए। और एक चीज़ और भी दिखा दूं, यहाँ से जब आप देखोगे तो पीछे ही जो लेक पिचोला है यहाँ की, वो भी आपको दिखती है बिल्कुल सामने, वो जो उधर से आप देख पाओगे। हालांकि बीच में एक रेस्टोरेंट है, और इधर से आपको कुछ ऐसा दिखता नहीं है, बाहर का दिखता है। जो सामने होटल्स वगैरह जो दूसरे हैं वो दिखते हैं, और इधर भाई थोड़ा सा हरियाली दिखती है, ये देखो। बस यही सब है भाई। और इधर एक फ़ैन लगा हुआ है ऑलरेडी, तो अगर इधर बैठना हो तो इस फ़ैन को ऑन कर लो। यहाँ पर एसी है, और इधर फ़ैन भी है। तो ये है भाई। तो भाई अभी थोड़ा सा एक बार फ्रेश हो लेता हूँ। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं, लगभग 2:25 हो गए हैं। तो अब थोड़ी देर में ही बस हाथ मुँह धो करके और फिर निकलते हैं उदयपुर को एक्सप्लोर करने।